हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फैमिली कन्वालवुलेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस फैमिली को बाइंड वीट फैमिली या मॉर्निंग ग्लोरीज फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इस फैमिली में कौन कौन से प्लांट रखे गए हैं और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कितने शब्दों में इसका उत्तर देना है। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हैबिट से पहले इस फैमिली के सिस्टमैटिक पोजीशन, कोई भी फैमिली आती है तो पहले आप सिस्टमैटिक पोजीशन लिखेंगे। देखिए सिस्टमैटिक पोजीशन है तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन कर देंगे फैमिली का। क्लास क्लास देखिए डाइकोटिलेडन्स है, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, आर्डर पोलमोनियल्स और फैमिली कन्वालवुलेसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास डाइकोटिलेडन्स यानी द्विबीजपत्री पौधे, सब क्लास गैमोपेटली यानी पेटल्स कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। सीरीज बाइकार्पेलेटी है, इसका यह मतलब है कि कार्पेल कितने की कार्पेल की बनी होगी, ओरी दो कार्पेल की। ठीक है, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आप आ जाएंगे हैबिट पे। तो हैबिट में ये आपको बताना रहता है कि भाई पौधे इसमें किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, द प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स आर श्रब्स। ठीक है, इसमें जो फैमिली में पौधे हैं वो मोस्टली या तो हर्बेसियस हैं या फिर श्रब्स या झाड़ी नुमा है। ठीक है, और इसमें एक देखिए कस्कुटा रिफ्लेक्सा इज ए टोटल स्टेम पैरासाइट, जिसमें आप अमर बेल का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसका बोटेनिकल नेम है कस्कुटा रिफ्लेक्सा। यह एक टोटल स्टेम पैरासाइट। ये देखिए कंपटीशन में पूछा जाता है कि टोटल स्टेम पैरासाइट का क्या नाम है, तो आप बताएंगे कस्कुटा रिफ्लेक्सा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए द प्लांट्स यूजुअली कंटेन सम मिल्की सैप। इस फैमिली के जो पौधे हैं उनके अंदर मिल्की सैप, जैसे आप तोड़ेंगे तो हल्का हल्का दूध निकलेगा। जैसे आप बेहया के पौधे को आप तोड़ेंगे तो देखेंगे दूध निकलेगा उसमें से। ठीक है, मिल्की सैप, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। हैबिट के बाद आप देखिए चाहे तो स्टेम भी बता सकते हैं, लेकिन अगर बहुत फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्टेम को छोड़ के आप सीधे किस पे आ जाएंगे, लीव्स पे। देखिए लीव्स कैसी है, सिंपल है, सरल पत्ती है, एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल नहीं पाई जाएगी। जब स्टिप्यूल नहीं पाई जाएगी तो उसे एक्स स्टिपुलेट बोलते हैं, और अगर स्टिप्यूल पाई जाती तब उसे बोला जाता है स्टिपुलेट। अब स्टिप्यूल क्या चीज होती है, स्टिप्यूल का मतलब जैसे पत्ती जहां से निकले वहां पे अगर छोटी पत्ती पाई जाती तो उसे बोला जाता है स्टिप्यूल। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब यह है मान ली स्टेम है, स्टेम से एक पत्ती इधर निकलेगी, अगली पत्ती इधर निकलेगी, फिर अगली पत्ती इधर निकलेगी। ठीक है, इस तरह जो क्रम होता है उसे कहते हैं अल्टरनेट। एंड पेटियोलेट, पेटियोलेट का मतलब यह होता है कि पत्ती में डंठल पाई जाएगी। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे ये देख कर लीजिए, लिखते आप चलिएगा, साथ साथ नोट भी बनाते चलिए। और इन कनकस्कुटा दे आर इंटायरली एब्सेंट। यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो अमरबेल का पौधा है उसमें पत्ती क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है, इंटायरली एब्सेंट होती है। ठीक है, अब पत्ती के बारे में बताने के बाद आप सीधे आ जाएंगे इन्फ्लोरेसेंस पे, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम इसमें जो मेन होता है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है डाइकैजियल साइम, या तो डाइकैजियल साइम होगा या सॉलिटरी एक्जिली। अगर अकेले फूल पाया जाएगा, ठीक है, एक्जिल से निकलता हुआ, तो उसे सॉलिटरी एक्जिली बोला जाएगा। और मोस्टली जो पुष्पक्रम होता है कैसा है, डाइकैजियल साइम है। और कुछ अलग भी इन्फ्लोरेसेंस इसमें हेड वाला भी पाया जाता है, तो वह ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन जो ज्यादा पौधे में जो पाया जाता है उसको आप यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के बाद आप आ जाएंगे फ्लावर पे। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर कैसे हैं इस फैमिली के, ब्रैक्टिएट हैं, ब्रैक्टियोलेट हैं, पेडिसिलेट हैं, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमार्फिक है, सोवी है, हाइपोगाइनस है एंड पेंटामेरस। एक बार हम इसके बारे में बता दें आपको। ब्रैक्टिएट का मतलब यह होता है कि जहां से फूल निकल रहा है वहां पे अगर छोटी पत्ती पाई जा रही है तो उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे। और ब्रैक्टियोलेट मतलब छोटी पत्ती के बाद दो और पत्तियां पाई जा रही हैं तो उसे ब्रैक्टियोलेट कहेंगे।
पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब अगर फूल में डंठल पाई जा रही है तो ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट कहेंगे, अगर फूल में डंठल नहीं है तो उसे सेसाइल कहेंगे। बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी अगर हम फूल को फ्लावर केस के किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तब उसे क्या कहा जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। सोवी, सोवी का मतलब यह होता है दिखावटी, जैसे बेहया का फूल आप देखे हैं सोवी होता है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का ये मतलब होता है कि फ्लावर के अन्य पार्ट ओवरी के नीचे से निकलते हैं, ठीक है, यानी गायनोसियम इसमें सुपीरियर होती है। उसके बाद है एंड पेंटामेरस, पेंटामेरस का यह मतलब होता है कि सेपल पेटल जो है कैसे कितने कितने 5 पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे कैलिक्स, कैलिक्स देखिए सेपल 5, यूजुअली पॉलीसेपलस, इसमें सेपल्स जो होते हैं एक दूसरे से फ्री रहते हैं, एंड परसिस्टेंट और स्थायी रहते हैं, ठीक है। कोरोला, कोरोला आप देख सकते हैं 5 पेटल का बना है, गैमोपेटलस है, ठीक है, यानी पेटल कितने हैं, 5 हैं और वे आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। यूजुअली कैंपेनुलेट और प्राय जो घंटाकार है, ठीक है, कैंपेनुलेट मतलब घंटाकार या फनल शेप्ड या कीपाकार होते हैं, ठीक है। तो आप इतने पोर्शन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट बनाते चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अब इसमें स्टैमेंस इसका देखिए, एंडोसियम, एंडोसियम 5 स्टैमेन का बना होता है, फ्री होते हैं, ईपी पेटलस होते हैं, अल्टरनेट विथ पेटल्स। इसका यह मतलब है कि इसमें स्टैमेन की संख्या 5 है और ई फ्री है, यानी वह एक दूसरे से जुड़े नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा है, ईपी पेटलस, ईपी पेटलस का मतलब होता है कि यह पेटल से जुड़े हुए, यानी स्टेमन किससे जुड़ा होगा, पेटल से, ठीक है। और अल्टरनेट विथ पेटल्स, यानी एक पेटल के बाद दो पेटल के बीच में एडगिया पाया जाएगा स्टेमन्स। उसके बाद है गायनोसियम, गायनोसियम आप देख रहे हैं बाई कार्पेलरी है, यानी दो कार्पेल की बनी है, सिन कार्पस है, यानी यह कार्पेल्स जो है आपस में जुड़ी हुई है। सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, यानी अदर फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बिलो द गायनोसियम, ठीक है। तब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सुपीरियर ओवरी बाइलैकुलर, यानी उसके अंदर जो चैम्बर है वह दो होंगे, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन इसमें कौन सा होगा, एक्जाइल होगा। उसके बाद फ्रूट आप देखेंगे, फ्रूट यूजुअली लाक्यूलिसाइडल कैप्सूल, इसमें जो फ्रूट होता है वह मुख्य रूप से यही होता है, कैप्सूल है जो लाक्यूलिसाइडल यानी लाक्यूल में बटा होता है। अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट जनरा पे, ठीक है। तो आप हैबिट से किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन लिखने के हैबिट से शुरू करेंगे और उसके बाद आप फ्रूट तक लिखने के बाद इंपॉर्टेंट जनरा पे आ जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनरा इस फैमिली में अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लिया जाए। तो इंपॉर्टेंट जनरा है, पहला है आइपोमिया बटाटाज, इसे शकरकंद कहते हैं, गंजी भी कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है आइपोमिया फिस्टुलोसा, बेहया, बेहया का पौधा आप देख सकते हैं, उसमें जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, गड्ढा रहता है, वहां पे अक्सर बेहया पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है कसकुटा रिफ्लेक्सा यानी अमरबेल, ये दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो कर जाता है और इसके पास पत्ती नहीं रहती, दूसरे पौधे से भोजन चूसता है। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, कौन, अमरबेल, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और चौथा है कनवालवुलस प्लूरिकालिस, इसे शंखपुष्पी बोलते हैं, यह पौधा, ठीक है, जो बच्चों की शंखपुष्पी जो टॉनिक आती है उसमें यूज किया जाता है। और इसके अलावा मेंटल इसकी जो है बहुत सारी दवाएं बनती हैं। इस पौधे का नाम क्या है, कनवालवुलस प्लूरिकालिस, ठीक है। और पांचवा है एक इवाल्वुलस स्पीसीज, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ भी बता दें कि अगर मान लीजिए किसी पौधे की आपको स्पीसीज ज्ञात नहीं है, याद नहीं आ रही, तो वहां पे आप यस पीपी लिख के काम चला देंगे, जीनस याद है तो, ठीक है। और अगला है कनवालवुलस स्प्लेंडेंस, इसे मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं, यह पौधा लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, ठीक है, शो भी होता है, अच्छा लगता है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आएंगे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पे, ठीक है। साथियों अब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे इस फैमिली का।
तो हमने देखिए ले लिया है कन्वालुलस प्लूरिकालिस, यानी शंखपुष्पी का हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है। तो जो इसमें सबसे बाहर है, ये आप देख रहे हैं बिंदी, इसे कहते हैं मदर एक्सिस। क्या कहते हैं? मदर एक्सिस। ठीक है। और ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ब्लैक कलर से हमने बनाया, एक्चुअली आप इसको ग्रीन कलर से बनाइएगा। तो यह सेपल है, ठीक है। यह क्या है? सेपल। और सभी सेपल मिलके क्या बनाते हैं? कैलिक्स। अंदर वाला जो ग्रीन कलर या रेड कलर का है, यह पेटल है, पेटल। ठीक है। और यह स्टैमेन है, स्टैमेन। ठीक है। और ये नीचे जो ग्रीन कलर के, इसे आप कह सकते हैं ब्रैक्ट। ठीक है। और ये अंदर जो है गायनोसियम, यानी ये ओवरी है, देख रहे हैं आप, बाइकार्पेलरी है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आप बाहर का जो ये देख सकते हैं, 5 सेपल पाए जा रहे हैं जो कैलिक्स हैं। ठीक है। और यह सेपल आप देख रहे हैं कि इसके दोनों किनारे बाहर हैं, इसके दोनों किनारे अंदर है, फिर इसके दोनों किनारे बाहर हैं, इसके दोनों किनारे अंदर है। ठीक है। तो इसके दोनों किनारे अंदर, और ये एक दबा एक उठा है, यानी यह क्विनक्विंसियल कंडीशन है। यानी जब पेटल का दोनों सिरा, 2 पेटल का अंदर हो, 2 पेटल एकदम बाहर हो, और एक ट्विस्टेड कंडीशन हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्विनक्विंसियल। यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्विनक्विंसियल। ठीक है। तो ये जो पेटल का जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन ऑफ पेटल, यह कौन सा है? यह है क्विनक्विंसियल। ठीक है। इसके बाद आप अंदर आएंगे, जिसके रेड कलर से बनाया हुआ गया है, यह पेटल है। ठीक है। सॉरी, ये जो एस्टिवेशन हम, यह सेपल का है, सॉरी, यह सेपल, ये जो क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन वो सेपल का है। पेटल आप देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहीं से निकल रहा क्या? स्टैमेन्स। स्टैमेन देखिए पेटल से जुड़ा हुआ, स्टैमेन की संख्या 5 है, पेटल की भी संख्या 5 है। ठीक है। अंदर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से ओवरी बनी हुई है, जो इसमें एक्जाइल प्रेजेंटेशन साफ दिख रहा है, और 2 कार्पेल की बनी है। इसके बाद आप बता देंगे फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला आप देखिए, सबसे पहले से आप यहाँ ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट BR लिखेंगे। ब्रैक्ट के बाद आप लिखेंगे फ्लावर कैसा है? यह एक्टिनोमॉर्फिक है। और उसके बाद ये देखिए चिन्ह बना हुआ है, ये बाइसेक्सुअल का है। इसे आप बता सकते हैं कि यह क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है। यह बाइसेक्सुअल है। के यानी सेपल को के से दिखाते हैं। सेपल की संख्या कितनी है? 5। और ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं किया गया है, इसका मतलब सेपल कैसे हैं? ये फ्री हैं। कोरोला 5 है, या रेड कलर वाला कोरोला है, 5 है। और जिनको ब्रैकेट में किया गया, इसका यह मतलब है कि पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम कितना है? 5 है, ये एंड्रोसियम। और ये देखिए पेटल से जुड़े हुए हैं। गायनोसियम कितने हैं? 2 कार्पेल बनी है, और नीचे पाई लगे, जिसका मतलब ओवरी सुपीरियर है। ठीक है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पे। अब हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली कन्वालुलेसी। ठीक है। तो जब यह फैमिली कोई भी लिखने की आती है, तो उसमें 2-4 पॉइंट आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जरूर बताएंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि आप यहाँ से बता दें, द फैमिली इज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू। ये फैमिली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा पौधे इसके जो है मनुष्य के यूज में नहीं आते हैं। लिटिल इकोनॉमिक वैल्यू, सम इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड दियर यूजेज आर एज फॉलोज। आप ऐसे बता देंगे। पहला पॉइंट, द ट्यूबरस रूट्स ऑफ आपोमिया बटाटास, यानी शकरकंद, आर रिच इन स्टार्च एंड शुगर एंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, सिरप एंड स्टार्च। यानी शकरकंद की जो रूट होती हैं, उससे इंडस्ट्रियल अल्कोहल निकाला जाता है, सिरप बनता है, और स्टार्च में निकाली जाती है। अगला, द सीड्स ऑफ आइपोमिया नील इज यूज्ड एज परगेटिव। परगेटिव का मतलब होता है पेट साफ करने वाला। ठीक है। इसके सीड को यूज किया जाता है पेट साफ करने में।
सम प्लांट्स आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल। लोग कुछ पौधे सजावटी होते हैं, जैसे कन्वाल्वुलस स्प्लेंडस है, स्प्लेंडेंस। दूसरा आइपोमिया एल्बा, ये पौधे लोग अपने गार्डन में लगाते हैं सुंदरता के लिए, ठीक है। और एक और पॉइंट आप यहाँ बता देंगे, द पॉपुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन शंखपुष्पी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कन्वाल्वुलस प्लूरिकालिस, ठीक है। तो आयुर्वेद में अक्सर एक मेडिसिन है जिसे शंखपुष्पी कहते हैं, उसका अक्सर टीवी पे प्रचार वगैरह देता रहता है कि भाई परीक्षा आ गई है तो अपना शंखपुष्पी लीजिए, बच्चा तेज हो जाएगा। तो वो जो दवा है शंखपुष्पी, वो किससे बनती है? ये कन्वाल्वुलस प्लूरिकालिस, जो इसी फैमिली का है। इट इज यूज्ड एज ब्रेन टॉनिक। तो साथियों, आज ये जो है हम लोगों ने फैमिली कनवालुलेसी के बारे में चर्चा किया। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए फैमिली में के साथ एक नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।